चलिए बाल दोस्तों, दर्शन परिवार के सभी शिक्षक की तरफ से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको आज हिंदी का पहला जो इकाई है तेरी है जमी साहित्य स्वरूप कविता है और प्रार्थना गीत। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको दर्शन विद्यालय के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। ओके, आपको ये बात समझ आ गई बाल दोस्तों? तो चले, आज हम वो प्रार्थना गीत है जो ईश्वर से हम क्षमा चाहते हैं, ऐसी अच्छी जो प्रार्थना गीत हम पहले गाएंगे। तो आप सबको पहले मेरे साथ इस कविता का गान करना है। मैं आपके सामने यह प्रार्थना गीत गाती हूँ। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर, सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरी आगे झुका के शर हम खड़े हैं आज सारे। तू सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है जमी तेरा आसमां, तू है बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, बख्शिश कर। आपको पता है कि ये क्या है? ये एक प्रार्थना गीत है। आपको ये होगा कि ये बख्शिश का क्या मतलब होता है। तो बख्शिश है उसे क्षमा करना, એટલે કે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાન પાસે ક્ષમા માંગીએ છીએ। એટલે કે હિન્દીમાં એને કહેવાય છે કે બખ્શિશ કર। આપણે जो ईश्वर के सामने सर झुकाकर क्षमा चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे इस गलती की क्षमा कर देना, मैं आगे ऐसी गलतियाँ कभी नहीं करूँगा। तो आज हम इस कविता को अच्छी तरह समझेंगे। सभी बाल दोस्तों को यह कविता तेरी है जमी प्रार्थना गीत को अपने पुस्तक में देखना है और मैं जो काव्यगान आपको समझा रही हूँ इसका अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। इस काव्य में हमें यह कहा गया है कि हे ईश्वर, हे खुदा, ये आसमान तेरा है, ये जमीन तेरी है, तू बड़ा मेहरबान है। मेहरबान मतलब कृपालु, तू बहुत दयालु है, तू बहुत कृपालु है। तू बख्शिश कर, बख्शिश का मतलब है क्षमा करना, कि हे ईश्वर, हे खुदा, तुम मुझे क्षमा कर दे। सभी का है तू सभी तेरे। क्या कहा है हमने कि हे ईश्वर, सभी का तू है और हम सब तेरे हैं। खुदा मेरे तू बख्शिश कर के हे ईश्वर, हे गॉड, हे ईश्वर, हे गॉड, हे खुदा, हम पर क्षमा कर, हमें माफ कर दे। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं। કેટલું સરસ કીધું છે કે હે માલિક, હે ઈશ્વર, હે ખુદા,
तेरी मर्जी के कारण हम इस दुनिया में आए हैं। किसकी मर्जी के कारण आए हैं हम? ईश्वर की। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो हम इस दुनिया को नहीं देख सकते, मतलब कि हम इस दुनिया में नहीं आए होंगे। तेरी रहमत से हम सब ने जिस्म और जा पाया है। रहमत लेकिन तेरी रहमत यानी कि कृपा। रहमत का मतलब होता है कृपा, कि तेरी रहमत के कारण हम इस शरीर को, और शरीर में जो झां होता है इसको प्राण कहता है। क्या कहते हैं? प्राण। ये पाए हैं। जिस्म और झां पाए। जिस्म मतलब शरीर और झां का मतलब होता है प्राण। क्या होता है? प्राण। अगर हमारे पास शरीर है लेकिन शरीर के अंदर जो प्राण होते हैं वो नहीं है तो हम चल नहीं सकते, हम खा नहीं सकते, हम कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन परम कृपालु ईश्वर ने हमें ये सुंदर शरीर दिया है जिसके कारण हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं और हमें अच्छा काम भी कर सकते हैं। इस सब का यही अर्थ है कि खुदा जो है, ईश्वर जो है, उसने हमें उसकी दया से, उसकी कृपा से यह सुंदर शरीर मिला है और शरीर के अंदर प्राण भी मिला है। तुम अपनी नजर हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। केवू कीधुं छे आपणे कि हे ईश्वर तुम अपनी नजर जो है वो हम पर रखना, हम किस हाल में है उसकी खबर रखना। એટલા માટે કે કવિતાની અંદર હું તમને ગુજરાતીની અંદર સમજાવું છું કે કવિતાની અંદર જે બાળકો છે એમને એવું કીધું છે કે હે ભગવાન તું તારી જે નજર છે એ અમારી ઉપર રાખજે, અમે કઈ આફતમાં છીએ, અમે કઈ જગ્યાએ છે એના વિશે અમારું તું ધ્યાન રાખજે। હિન્દીમાં એવું કહેવામાં આવે છે कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना, कि हे खुदा, हे ईश्वर तुम अपनी नज़र हम पर रखना क्योंकि हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना। क्योंकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ताकत वाला है, इसीलिए तुम अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कहा जाता है। तेरी है जर्मी तेरा आशिमा, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। केवू सरस कीधुं छे कि हे ईश्वर, हे खुदा, ये आसमान तेरा है, ये जर्मी तेरी है, बस तू बड़ा मेहरबा है, तू बड़ा कृपालु है, तुम अपनी अमी दृष्टि हम पर रखना। हम कोई भी काम गलत करे तो हमें बच्चे समझकर हमें माफ कर देना, हमें क्षमा कर देना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। बहु सरस कीधुं छे कि हे ईश्वर, हे खुदा, अगर तेरी मर्जी से तुम हमें जिंदा रखे तो हम जी सकते हैं, अगर तुम मारना चाहते हो तो हम मर भी सकते हैं। कवि खुदा से क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि आपके मन में सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, तो हमें यहाँ भी बता दिया है कि मेरे मत से सर्वोपरि ईश्वर है। कौन है? ईश्वर। यहाँ सब कुछ बता दिया है क्योंकि वह बड़ा ताकत वाला है। क्या है? ईश्वर जो है वह बड़ा ताकत वाला है, सर्वशक्तिमान भी है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता। ईश्वर यानी कि खुदा जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर है, उसके पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा ताकत वाला है, वह सर्वशक्तिमान है। इसीलिए खुदा जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता है, इतनी बड़ी ताकत वाला है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, कि हे ईश्वर हम सब मनुष्य प्राणी सब तुम्हारे सामने इस तरह सर झुकाकर खड़े हैं। सर मतलब मस्तक, उसका अर्थ होता है मस्तक। हम किसी गॉड या ईश्वर या खुदा के पास जाते हैं तब हम अपना जो सर है वह झुकाकर हम खड़े होते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि खुदा एक ही है कि जो हमारी रक्षा करता है, उसकी नज़र हम पर रखता है। इसीलिए हम उसको मान देते हैं और हमारा खुदा मानते हैं और हम उसके सामने सर झुकाकर
खड़े हैं। जो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत को टाले। શું કહે છે કે तू इतनी बड़ी ताकत वाला है, अगर तू चाहे तो दुनिया की सारी आफत को टाल सकता है। આજે આપણે આ प्रार्थना गीत द्वारा આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે हे ईश्वर, हे खुदा, आ कोरोना की जो महामारी है इसे भी हमारे जीवन में आने वाली सर आफत या संकट को तुम टाल दो। આપણે એવું ભગવાન કે ઈશ્વરને આપણે એવી પ્રાર્થના કરીએ કે तेरी है जर्मी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबा तू बख्शिश कर। આપણે કે हे ईश्वर, मैं तुम बहुत मेहरबान हो, तुम ताकत वाला हो, इसीलिए तुम मेरे सभी गुनाहों को माफ़ कर दे। हम क्या कहते हैं कि तुम मेरे सभी गुनाहों को माफ़ कर दे। तो हमने ये कविता को अच्छी तरह से समझ लिया है। आगे मैं आपको उसके जो प्रश्न आते हैं कि उसका जो सॉल्यूशन है मैं आपके पास प्रेषित करती हूँ। आपको जो पहला प्रश्न है कि आपके मत में सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? सौथी सर्वोपरि, तो मेरे मत से तो सृष्टि के सर्वोपरि जो हैं वो ईश्वर है। कौन है? ईश्वर, खुदा, मालिक, क्योंकि वह बड़ा ताकत वाला है। ईश्वर जो है वो बड़ा ताकत वाला है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। क्या कहा है? जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मारना चाहे उसे कोई भी बचा नहीं सकता। इसीलिए हमारे मत से सृष्टि के सर्वोपरि ईश्वर है और वह बड़ा ताकत वाला है। दूसरा प्रश्न है कि कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? कवि जो है वो खुदा से क्या कहना चाहता है? ईश्वर के सामने क्या बोलना चाहता है, क्या कहना चाहते हैं? कि कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। जो खुदा और ईश्वर होता है ना, बहुत दयालु है। आज हम नहीं होते, लेकिन जो खुदा है वो बहुत दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सर झुकाकर खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? ये प्रश्न आप सभी को ध्यान से याद रखना है बच्चे, कि हम ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं। तो हम ईश्वर के सामने इस तरह सर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और लोगों पर आई हुई मुसीबतों को दूर करते रहे। क्या कहा है ईश्वर से? कि हे ईश्वर, तुम अपनी खबर हम पर रखना, अपनी नज़र हम पर रखना, और हमारे आए हुए सर आफत को तुम टाल देना। क्या कहते हैं? कि हमारे आई हुई मुसीबतों को तुम दूर कर देना। हमारे जीवन में जो जो मुश्किलियाँ आती हैं, जो जो मुसीबतें आती हैं, उसे तुम टाल देना। आगे है पहला विकल्प। हम विकल्प से शुरू करते हैं। आपको जिस बच्चे को उसका उत्तर, अब सभी बच्चों का मेरे तरफ ध्यान, आपको यहाँ प्रश्नोत्तरी करनी है जो आपको ध्यान से सुनना है और फिर उसका उत्तर समझदारी से देना है। सबसे पहले, हम दुनिया में किसकी मर्जी से आए हैं? माता, खुदा, पिता या परिवार? आप सबको मालूम है खुदा। किसकी? खुदा की मर्जी से आए हैं। बहुत अच्छा। दूसरा, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिला है। तो क्या? ए रहमत, बी हिम्मत, सी मेहनत, डी किस्मत। वेरी गुड, रहमत। क्या? रहमत। हम खुदा की रहमत से, रहमत यानी कि कृपा से शरीर और प्राण मिले हैं। तीसरा, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे। खबर, नजर, डगर के दुआ? क्या? बहुत अच्छा, नजर। क्या आता है? नजर। कि हे खुदा, तुम अपनी नजर हम पर रखना। हमें जब काव्य ज्ञान किया था, उसकी समझ दी थी, तब
आया था। खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकते हैं, यह जवाब तो सभी बच्चों को आता होगा। मन्नत, आफत, दावत या किस्मत, क्या आता है? आफत। वेरी गुड। अब खाली जगह है जिसे मैं अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, फिर उसका जो जवाब है वो भी मैं देती हूँ। तू है बड़ा, खाली जगह तू बख्शिश कर। तू है बड़ा क्या होता है? मेहरबा। तू है बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। दूसरा, हम किस हाल में हैं इसकी तुम खाली जगह रखना। क्या रखना बच्चे? खबर। वेरी गुड, खबर। तू चाहे तो खाली जगह रखे, उसका क्या उत्तर आता है? तू चाहे तो हमें रखे। किसे? हमें। तेरे आगे झुका के खाली जगह हम सब खड़े। कैसे खड़े बच्चे? सिर झुकाकर। कैसे? सिर झुकाकर। ठीक है, तो अब हम इस काव्य के प्रश्न के कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, उसका सॉल्यूशन भी हम कर देते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? कि कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं? तो कवि ईश्वर को अपने गुनाहों को माफ करने के लिए कहते हैं। बख्शना मतलब है क्षमा करना। मैंने आपको जब काव्य की समझ दी थी तब मैंने बोला था, इस शब्दार्थ में भी लिखा है, बख्शिश का मतलब होता है क्षमा करना। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि कवि ईश्वर से अपने गुनाहों, हमें जो गुनाह किया है उसे माफ करने के लिए कहते हैं, यानी कि बख्शने के लिए कहते हैं। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह सुनना बच्चे, फिर उसका जवाब भी सुनना और उसका जवाब आपको याद रखना है। ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है? वेरी गुड, सभी को आता होगा। ईश्वर से हमें जिस्म और प्राण, शरीर और प्राण मिला है, जिसके कारण आज हम जी सकते हैं, अपने पैरों पर खड़े रह सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं? ओहो, तुम्हें तो सब कुछ मालूम है। कैसे खड़े हैं? सर झुकाकर। ईश्वर के सामने हम कैसे खड़े हैं? इस तरह, सर झुकाकर। चौथा, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है? हमें पता है क्यों टाल सकता है। ईश्वर कैसे है? ईश्वर सर्वशक्तिमान है। कैसा है? ताकत वाला है और सर्वशक्तिमान है, इसीलिए ईश्वर हर आफत को टाल सकता है। कवि ने किसे मालिक कहा है? क्यों? आप सबको मालूम है कि कवि ने किसे मालिक कहा है? मुझे मालूम है। क्या आपको मालूम है? सरस, आप सभी को मालूम है कि कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसने धरती और आकाश बनाया है। क्या बनाया है? ये धरती बनाई है, ये आकाश बनाया है और सारी दुनिया भी उसी ने बनाई है। इसीलिए कवि जो है वो खुदा को मालिक कहते हैं। क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। दूसरा, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? मैं तो हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ। क्यों बच्चे, आप भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं? करते हैं ना? तो आप क्या प्रार्थना करते हैं ये आपको समझना है। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों यानी कि हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे, लोग किस हाल में है उसका ख्याल रखे, वो अपनी नज़र हम पर रखे। ऐसी प्रार्थना करते कि हे ईश्वर, हे मालिक, हे खुदा, तुम जो है वो अपनी नज़र हम पर रखना, हमारे गुनाहों को माफ़ कर देना, हमें क्षमा कर देना। ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? आप सबको पता है, हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती, सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं। तो वह
कहाँ प्रार्थना करने जाते हैं ये आपको मालूम ही होगा। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि प्रत्येक धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों पर प्रार्थना करने के लिए जाने हैं। पूजा स्थान का मतलब होता है कि जो हिंदू है वह प्रार्थना करने कहाँ जाते हैं बच्चे? मंदिर में। कहाँ जाते हैं? मंदिर में। और जो मुस्लिम है वो प्रार्थना करने के लिए कहाँ जाते हैं? मस्जिद में। कहाँ? मस्जिद में। और जो मंदिर, मस्जिद, ईसाई, चर्च में कौन जाते हैं? ख्रिस्ती। गुरुद्वारे में पारसी और अज्ञारी जाते हैं। भले हमारे समाज में अलग अलग धर्म है लेकिन सभी का सार तो एक ही है, सभी का ईश्वर भी एक ही है। आपके मत में सृष्टि में सर्वोपरि कौन है? मैंने आपको समझा दिया था कि हमारे मत में सृष्टि के सर्वोपरि कौन है। मेरे मत से तो खुदा है, आपके मत से भी खुदा है। बहुत अच्छा, चलो कि मेरे मत से सर्वोपरि ईश्वर है क्योंकि वह बड़ा ताकत वाला है। मैंने आपको समझाया था कि वह जिसे मारना चाहते हैं उसे कोई बचा नहीं सकता और जिसे बचाना चाहते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। ये बहुत समझने की बात है कि वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। मैं आपको सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो बहुत ध्यान से समझा रही हूँ। सभी बच्चे को ध्यान से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो समझना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा है, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि जो हैं वो ईश्वर से क्या चाहते हैं कि वे लोगों के अपराधों को माफ कर दे। अपराध यानी कि जिन लोगों ने अनसमझ में जो गुनाह किया है, जो अपराध किया है, उसे है ईश्वर, हे खुदा तुम माफ कर दो। हमेशा अपनी जो कृपा दृष्टि है, अपनी जो नज़र है वो हम पर रखे, हम किस हाल में हैं उसका ध्यान रखे, इस बात की खबर रखे और हम पर आने वाली सर आफत को टाल दे। ऐसा कहते हैं कवि कि हे ईश्वर तुम अपनी नज़र हम पर रखना, हम किस हाल में हैं इसकी तुम खबर रखना। ऐसा कवि ईश्वर से कहते हैं। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, तुम अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? जो આવું કેમ कवि કહે છે? तो चलो कि ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया के हमारा जन्म हुआ है। कवि ईश्वर से ही क्यों कहते हैं? तो हम सबको पता है कि ईश्वर सर्वोपरि है। क्या है? सर्वोपरि, हमारा मालिक है, हमारे खुदा हैं। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। अगर ईश्वर की इच्छा नहीं होती तो हम इस रंगीन दुनिया को देखने नहीं आते। उसकी कृपा से हमें शरीर और प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसके भरोसे है। क्या कहा है कि जो हमारा जीवन है वो किसके भरोसे है? खुदा के भरोसे हैं। वह हमारी रखवाली करता है। क्या करता है? रखवाली करता है, हमारा ध्यान रखता है, अपनी नज़र हम पर रखता है और हमारे किए गए सभी अपराधों या गुनाहों को वह बालक समझकर माफ़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि तुम अपनी नज़र हम पर रखना, हे ईश्वर तू अपनी नज़र हम पर रखना। कवि खुदा से क्या चाहते हैं? कवि खुदा से क्या चाहते हैं? कवि खुदा से कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान है, दयालु है। क्या है? सर्वशक्तिमान है, दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और लोगों पर आई हुई मुसीबतों को टाल दे के हे ईश्वर, जो मनुष्य है उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उसे छोटे बच्चे समझकर आप उसे माफ़ कर दे, उसे अपने गुनाहों को माफ़ कर दे और उसकी जो नज़र है उस पर रखे और उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार कवि ने बहुत सुंदर सा वर्णन करके
ईश्वर के सामने यह बख्शने की प्रार्थना की है और हमें अच्छी तरह से यह कविता को समझाया है। आपको मालूम है कि आपकी जो चौपड़ी है, पुस्तक है, पाठ्य पुस्तक, उसमें कई तरह के व्याकरण भी आए हैं। तो हम इस व्याकरण को अगले वीडियो में अच्छी तरह समझेंगे। अब तक आपने ये सारा वीडियो देखा होगा, है ना बच्चे? आपको मज़ा आया ना आया? आया ना? तो आपको इस मज़ा लेना है और हमारे जो वीडियो हैं वो आपको अच्छी तरह से देखना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे तो मुझे पता है आप सबको अच्छी तरह से ये जो काव्य है तेरी है जमी प्रार्थना गीत, वो आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम। और आप सभी बच्चे इस कविता के दिए हुए सभी जो 4 प्रश्न हैं, हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वाध्याय के 1 से 4 प्रश्न के उत्तर एक बार लिखना है। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें स्वाध्याय के 4 प्रश्न है, उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और वो जो शब्दार्थ है उसका गठन करना है।